सास के चक्कर में बहू की चालाकियां। घर की एक एक चीज को सजा संवार कर रखने वाली सास और सास के सामने अपनी एक एक चालाकी को छुपाने वाली बहू। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक बड़े घर की है, जहां एक सास और उसकी बहू के बीच का संघर्ष हर दिन एक नई ऊंचाई पर पहुंचता था। यह घर था रामपुर गांव के सबसे बड़े घर का, जहां रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर श्रीमती कुमारी देवी अपने बेटे रवीश और बहू साक्षी के साथ रहती थीं। अगर आप अपनी मां से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। कुमारी देवी एक कड़वी, तेज-तर्रार महिला थीं। उन्हें अपने घर और परिवार का पूरा नियंत्रण चाहिए था। उन्हें लगता था कि किसी भी चीज में अपनी पकड़ खोने का मतलब घर का सम्मान खोना होगा। वहीं साक्षी, जो शादी के बाद उस घर में आई थी, न केवल प्यारी और मिलनसार थी, बल्कि अंदर ही अंदर बहुत चालाक भी थी। साक्षी ने जल्दी ही यह समझ लिया था कि कुमारी देवी को किस तरह से अपनी बात मनवानी है और किसे कैसे खुश रखना है। साक्षी का जादू सब पर चलता था। वह हमेशा मुस्कान के साथ अपनी बात कहती थी और हर मुश्किल को हल करने का तरीका जानती थी। कुमारी देवी, जो खुद को हर मामले में सास की तरह श्रेष्ठ मानती थीं, साक्षी की मासूमियत और उसकी चालाकियों से अनजान थीं। पहला खेल, दूध में पानी। एक दिन साक्षी ने देखा कि कुमारी देवी अपने पोते के लिए दूध का प्याला बना रही थीं, लेकिन वह कभी भी दूध का सही अनुपात नहीं रखती। कुमारी देवी दूध में हमेशा पानी मिला देती ताकि उन्हें ज्यादा दूध मिल सके और खर्चा कम हो। यह साक्षी के लिए एक अवसर था। उसने अपने मन में सोचा, आज तो कुछ करना पड़ेगा। वह धीरे से कुमारी देवी के पास गई और बोली, माँ, दूध बहुत बढ़िया बना है, पर यह थोड़ा कम मीठा है। आप एक चुटकी चीनी डाल दीजिए तो क्या बात हो। कुमारी देवी को अपनी मांग समझ में नहीं आई। वह बोली, अरे साक्षी, तुम तो हमेशा ही बिन मांगे सलाह देती रहती हो। ठीक है, थोड़ा चीनी डाल देती हूँ। साक्षी मुस्कुराई और भीतर ही भीतर सोची, तुमने इसे और बढ़ाया तो अब मैं तुम्हारी चाल समझ गई। अगले दिन साक्षी ने दूध में थोड़ा सा पानी मिला दिया और उसे उसी दूध का प्याला कुमारी देवी के पास भेज दिया। जैसे ही कुमारी देवी ने दूध पिया, वह चौंकी और बोली, यह क्या किया तुमने साक्षी? दूध तो बहुत पतला हो गया है। साक्षी ने मासूमियत से जवाब दिया, माँ, आपको याद है, आपने पिछली बार चीनी डाली थी तो दूध का स्वाद थोड़ा बढ़ा था। इस बार मैंने पानी डाला है ताकि ज्यादा दूध मिले और खर्चा भी बच सके। कुमारी देवी, जो अपनी चालाकियों से बहुत खुश थीं, चुप रह गईं। इस चक्कर में साक्षी ने कुमारी देवी को ही उनकी चालाकी का एहसास दिला दिया। दूसरा खेल, बर्तन की जिम्मेदारी। घर की जिम्मेदारी साक्षी पर थी, लेकिन कुमारी देवी को लगता था कि वह घर का हर काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं। यह बात साक्षी को अच्छी तरह से पता थी और वह जानती थी कि अगर वह कुमारी देवी को बर्तन धोने से रोक देगी तो उन्हें अपनी स्थिति का एहसास होगा। एक दिन साक्षी ने सोचा, आज तो कुछ करना पड़ेगा। उसने कुमारी देवी को बर्तन धोने के लिए रुकते देखा और बोली, माँ, आप बर्तन क्यों धो रही हैं? आप तो आराम कीजिए, यह काम मैं कर दूंगी। कुमारी देवी ने झटकते हुए कहा, साक्षी, तुम क्या समझती हो, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। घर के काम तो मुझे अच्छे से आते हैं। साक्षी ने तुरंत समझ लिया और धीरे से बोली, माँ, ये काम बहुत समय लेता है और आपको आराम की जरूरत है। सोचिए, अगर बर्तन धोने की वजह से आपको तकलीफ हुई तो कौन देखेगा? कुमारी देवी थोड़ी देर चुप रहीं और फिर उन्होंने बर्तन धोने से मना कर दिया।
इस तरह साक्षी ने कुमारी देवी को थोड़ी देर के लिए आराम का बहाना बना दिया। यह छोटी सी चाल कुमारी देवी के मन में एक बीज बो गई थी जो उन्हें कभी न भूलने वाली थी। तीसरा खेल, दवाइयों का जादू। कुमारी देवी को हमेशा कोई न कोई बीमारी लगी रहती थी। उन्हें अपनी सेहत का बहुत ख्याल था और उनका पूरा दिन दवाइयों के बीच ही गुजरता था। साक्षी जानती थी कि कुमारी देवी की दवाइयों पर ही उनका पूरा दिन निर्भर है। एक दिन साक्षी ने देखा कि कुमारी देवी अपनी दवाइयों के जतन में बहुत ध्यान दे रही हैं। उसने यह समझते हुए सोचा, अगर मैं उन्हें अपनी चाल से प्रभावित करूं तो शायद मुझे फायदा हो। साक्षी ने कुमारी देवी के पास जाकर कहा, माँ, आपने अपनी दवाइयाँ समय पर ली हैं। सुना है कि ये दवाइयाँ असर तभी करती हैं जब सही समय पर ली जाएं। कुमारी देवी ने कहा, हाँ हाँ, मैंने सब कुछ सही किया है। तुम क्यों चिंता करती हो? साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, माँ, एक बार मेरे डॉक्टर ने कहा था कि दवाइयाँ लेने से पहले गर्म पानी पीना बहुत अच्छा होता है। क्या आप कभी गर्म पानी पीकर दवाई लेती हैं? कुमारी देवी ने कहा, नहीं, मुझे तो ठंडा पानी ही अच्छा लगता है। साक्षी ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, माँ, अगर आप गर्म पानी पीकर दवाई लेंगी तो आपका पेट भी ठीक रहेगा और आराम भी मिलेगा। कुमारी देवी, जो अपनी बीमारी के बारे में बहुत सजग रहती थीं, को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने गर्म पानी पीने का निर्णय लिया और साक्षी की बात मानी। अब हर दिन कुमारी देवी गर्म पानी पीने की आदत डाल चुकी थीं और साक्षी का मनोबल और भी बढ़ चुका था। उसने यह समझ लिया था कि कुमारी देवी को अपनी छोटी छोटी चालाकियों से कैसे नियंत्रित किया जाए। निष्कर्ष, यह कहानी सास और बहू के बीच के संघर्ष और चालाकियों का एक आदान प्रदान है। साक्षी की मासूमियत और चालाकियां कुमारी देवी के लिए सिरदर्द बन गईं। हालांकि कुमारी देवी ने कभी अपनी हार नहीं मानी, लेकिन साक्षी की चालाकियां हमेशा ही उसके नजर से बचने में सफल रहीं। कुमारी देवी को अब यह समझ में आने लगा था कि साक्षी उसके सामने हमेशा एक कदम आगे रहती थी। लेकिन उसने यह भी जाना कि बहू के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का एक रास्ता यही था कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल सच्चे प्रेम और समझदारी के साथ करें, न कि चालाकियों के जरिए। इसलिए सास और बहू का रिश्ता हमेशा जटिल होता है, लेकिन एक दूसरे के साथ प्यार और समझदारी से चलने पर ही यह मजबूत बन सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।